हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और मैं सुबह नीचे उठकर आकर सबसे पहले ब्रश करके मैं किचन में आ गई, गैस के पर पड़ी और मैंने चाय बनाने के लिए दूध निकाला। और फिर ये थोड़ा दूध रखा हुआ था और पहले का, और मैंने दूसरे भगोनी का दूध भी निकाला और उसकी मलाई पहले मैंने सोचा निकाल के अलग कर दूं और उसके बाद ही मैं दूध निकालूंगी, क्योंकि नहीं तो दूध निकालूंगी और फिर वो पूरी की पूरी मलाई उसमें गिर जाएगी और फिर वो चाय बनाने में और चाय का टेस्ट ख़राब होगा मलाई के साथ। तो इसलिए मैंने उसको निकाल कर पहले अलग किया, फिर दूध निकाल कर मैं उसमें डाल दूँगी और फिर मैं साथ ही साथ एक बैगन निकाल के भी साइड में भुनने के लिए रख दूँगी। और मैंने अदरक का पीस भी निकाल लिया चाय में डालने के लिए, क्योंकि आज बैगन का भरता बनाने के लिए सोचा था सुबह। कि क्या सब्ज़ी बनाऊँ ऐसा सोचा नहीं था, तो मैंने रात को कट करके नहीं रखा था, इसलिए बैगन वहाँ भी निकाला और भून के रख दूँगी। और मैंने साइड में भून के रख दिया ताकि वो ठंडा हो जाए। और फिर उसमें मैंने चाय बनाने के लिए गैस लगा दी चालू करके, और उसमें मैंने शक्कर, चाय पत्ती और चाय का मसाला डाल के चाय पकाने के लिए रख दी ताकि वो अच्छे से उबाल आ जाए। और दाल धोकर उसमें नमक और हल्दी डालकर प्रेशर कुकर में भी लगा देती हूँ। और कलिंगर लाए थे पतिदेव ने, उनको कलिंगर बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा आज निकाल कर उसे कट करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर वो रखा रह जाएगा और जब तक निकालो और कट करके नहीं दो तो वो खाएंगे नहीं और कभी फिर याद भी नहीं रहता उन्हें कि लाया था कि खाना है। तो वो निकाल के फिर मैं उसे कट करके रख दूँगी और अक्षत को भी पसंद है तो दोनों के लिए कट करके रख दूँगी। हाँ, मैं और अयांश नहीं खाते हैं। और चाय उफान आ गई थी तो मैंने चाय में अदरक अच्छे से कूट कर डाल दी, तो चाय आराम से उबलती रहेगी। और एक तरफ मैंने बाहर का गेट खोला तो निकाल कर पूरा दूध पकाने के लिए रख दिया। और उसके बाद फिर मैंने अपना पानी गुनगुना करके मैं पीने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी गैस के पास काम करते करते और पानी नहीं पी पाई थी। मैंने सोचा कि अभी पीती हूँ अभी पीती हूँ, ऐसा करके काफ़ी देर हो गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा रुक के पी लेती हूँ अब। और फिर उसके बाद मैंने सारे काम करने शुरू कर दिए थे और फिर मैं पानी गर्म करके एक बार रख चुकी थी और वो ठंडा हो गया था। फिर उसके बाद फिर से दोबारा गुनगुना करके फिर मैं पीने बैठी थी। और बैगन ठंडा हो गया था तो फिर मैंने उसे छीलना शुरू कर दिया था ताकि छील के रख दूँ और बाकी सब चीज़ें कट करके और फिर इसे बघार देती हूँ। और वैसे तो सोचा था टमाटर भी भून लेती हूँ, लेकिन फिर टमाटर उतने अच्छे से भुनाएंगे नहीं, वो चूल्हे की आंच में बहुत अच्छे भुनते हैं और गैस में उतने अच्छे नहीं भुन पाएंगे, तो फिर मैंने इसलिए उसने भुना नहीं। फिर वो आधे कच्चे आधे पके रहेंगे तो फिर इससे अच्छा मैंने वो सोचा कि कट करके ही डाल दूँगी। और फिर वो कट भी नहीं हो पाते हैं पूरा आधे कच्चे आधे पके में, तो मैंने इसलिए टमाटर को नहीं भुना। और नहीं तो भूनती हूँ तो फिर मैं उसमें लहसुन भी थोड़े से भून लेती हूँ और टमाटर भी भून लेती हूँ, कभी कभी तो प्याज भी भून लेती हूँ तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसलिए मैं प्याज भी भून के और फिर पकाती हूँ। और अगर हरा प्याज रहता तो उसका भी भरता बहुत ही अच्छा बनता है। तो हरा प्याज अभी ठंड में आया था और उसका 2-3 बार बना था, लेकिन अभी हरा प्याज अब नहीं है, क्योंकि वो जैसे स्प्रिंग ओनियन होते हैं वैसे ही हरे प्याज भी होते हैं। हरा प्याज बोलिए, हरा लहसुन, हरा लहसुन होता है। तो जैसे स्प्रिंग ओनियन होते हैं वैसे ही हरा लहसुन भी होता है। तो पतले पतले से होते हैं और वो बहुत ही अच्छे रहते हैं भरते के लिए, बघारने के लिए। तो इसलिए उसका भरता बहुत अच्छा बनता है जब ठंड में बनता है, और ठंड में जब संक्रांत रहती है तब भी बनता है। और फिर इतने में चाय हो गई थी तो मैंने चाय पूरी छान कर निकाल ली ताकि चाय थोड़ी ठंडी हो जाए फिर पी लेते। और अम्मा भी आकर बैठ गई थी तो फिर मैंने उन्हें चाय दे दी। और वो बात करते करते मैंने पहले भगवान जी के लिए चाय रखी। भगवान जी का ग्लास नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ रख दी हूँ, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है। और फिर मैंने दूसरे ग्लास पे रखी, अब मार्केट जाके दूसरा ग्लास लाना होगा और फिर उनके लिए चाय उसमें रखनी होगी। और फिर मैंने उन्हें चाय देकर बात करते करते मैंने कलिंगर भी काटा और तब तक मेरी चाय थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी और मैंने कलिंगर काट के पतिदेव के लिए रख दूँगी ताकि वो नॉर्मल हो जाए, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था। और इसको मैं पन्नी में बांध के रखती हूँ क्योंकि इसकी स्मेल पूरे फ्रिज में आ जाती है और इसकी स्मेल मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं इसे पूरी पन्नी में पॉलीथीन में 2 पॉलीथीन में बांध कर फ्रिज में रखती हूँ ताकि इसकी स्मेल किसी चीज़ों में ना आए। और दूध वगैरह भी पूरे ढक कर रखती हूँ। और फिर एक तरफ मैंने दाल को तड़का लगाना शुरू कर दिया था और एक तरफ कढ़ाई चढ़ा दी थी और साथ ही साथ उसमें भी तेल डाल दिया था ताकि तेल गर्म हो गया जब तक मैं प्याज कट कर लूँगी। और टमाटर मैंने कट कर लिया था भरते के लिए, और प्याज और हरी मिर्च कट करना रह गया था, तो मैंने पहले हरी मिर्च और लहसुन वगैरह दाल के लिए कट कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि पहले भरता भी साथ ही साथ बघार देती हूँ, तो मैंने साथ ही साथ कढ़ाई चढ़ाकर भरते का भी काम शुरू कर दिया था, क्योंकि सुबह सुबह को अभी क्या थोड़ा लेट उठना हो रहा है ना, तो काम थोड़े से लेट हो जाते हैं और फिर दिन में करीब 12-1 बजे तक काम चलते रहते हैं।
तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करने के लिए मैं एक साथ दोनों तीनों गैसों पर सब कुछ चढ़ा देती हूँ कि ताकि जल्दी हो जाए। और दाल में तड़का लग गया था तो दाल भी उबल गई थी, तो फिर मैंने साइड में कर दिया और फिर मैंने भरते में तड़का लगाना शुरू करा था। दाल को एक बार हल्का सा उबाली थी, फिर जब हम खाना खाने बैठते हैं तो उसको अच्छे से उबाल लेती हूँ, तो फिर ऐसा लगता है कि अब भी तुरंत की बघारी हुई है, नहीं तो टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए मैं हल्का सा उबाल कर रख देती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने प्याज और हरी मिर्च हो गई थी और सभी मसाले डाली, और उसके बाद मैंने बैगन डालकर टमाटर और धनिया दोनों डाल दिया साथ में, और फिर उसे अच्छे से पकने दिया। और साथ ही साथ धनिया डाल दो, और अगर तेल में भी धनिया डाल दो ना तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए मैं अधिकतर तेल में भी थोड़ा सा धनिया डाल देती हूँ और बाकी का धनिया बाद में डालती हूँ। और फिर नमक डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, और थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा दूँगी कि जिसमें ये स्लो आंच पे आराम से पक जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने आटा निकाल के लाई और आटे में नमक डाला, और फिर उसे मिक्स करके अच्छे से गूँथना शुरू कर दूँगी, क्योंकि ये तो रोज़ का ही काम है, आटा डालना है और मिक्स करना है। नमक डाल के अच्छे से मिक्स करना है आटे में, क्योंकि आटे में नमक नहीं मिक्स होगा तो फिर इधर उधर रह जाएगा फिर। और अभी का नया गेहूँ है तो थोड़ा सा जल्दी गीला हो जाता है, और फिर उसमें कम पानी डाल डाल के सानना हो रहा है। और फिर मैंने ड्राई फ्रूट निकाला, ड्राई फ्रूट को पानी से निकाल कर मैं उन्हें बाउल साइड में कर दिए ताकि मैं उन्हें छील कर साइड में रख दूँ। और फिर उसके बाद रोटियां सेकना शुरू करूँगी, क्योंकि बाकी सभी काम हो गए हैं और बाहर का भी काम हो गया, आंगन का भी धोकर आ गई हूँ। तो मैंने सोचा कि पहले ये काम कर दूँ, फिर उसके बाद दूसरे काम करूँगी। और साथ ही साथ मैं आरओ से मटका भी भरते जा रही थी, क्योंकि मटका खाली हो गया था, और रात को भी भर दिया था लेकिन फिर भी खाली हो गया था, क्योंकि बच्चे पानी पीते रहते हैं। और फिर इसलिए मैंने फिर उसको भरना शुरू किया था। भर कर फिर मैंने रोटियां बेलना शुरू किया ताकि रोटियां फटाफट से उतर जाए, क्योंकि फिर लक्ष्मी भी आ जाएगी, फिर उसका काम भी शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैंने फटाफट से रोटियां बेलना शुरू किया ताकि रोटियां सीख जाए, और उसके बाद मैं फिर अपने दूसरे काम करूँ। और फटाफट से फुलके उतारने के बाद फिर मैं 2-3 पराठे बना लूँगी। और फुलके उतर रहे थे और ये रोटी थोड़ी सी कड़क हो गई थी, तो थोड़ा इसका फुलका अजीब सा उतरा था। और फिर मैंने रोटियों को डब्बे में रख दिया और थोड़ी रोटियों में घी लगा दिया, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं तो फिर रोटियों में घी लगा देती हूँ, नहीं तो फिर जब आते हैं तब गरम करके घी लगानी होती है। अब ऐसा रहता है कि घर में है तो तुरंत घी लगा के रख देती हूँ, और फिर उनको गरम करके सीधा खिलाने में हो जाती है। और मैंने 4-5 रोटियों में घी लगा दिया, और उसके बाद फिर मैंने पराठे भी निकाल के रख दिए थे ताकि नाश्ते के लिए यूज़ हो जाएंगे। और मैंने आज वॉशिंग मशीन सुबह से लगा दी, क्योंकि 2 बार मशीन लगेगी, तो मैंने सोचा एक बार अभी लगा देती हूँ, उसके बाद फिर एक बार और लग जाएगी। तो मैंने साथ ही साथ कपड़े भी लगाना शुरू कर दिया था ताकि ये कपड़े भी धुलते जाएंगे और मेरे बाकी के काम भी होते जाएंगे, क्योंकि इसके बाद मुझे डस्टिंग भी करनी है। तो मैंने सोचा पहले ये किचन के काम पूरे ख़त्म कर देती हूँ। और मैंने गैस को पोंछना शुरू करा था, क्योंकि गैस को पोंछ के क्लीन कर दूँगी तो नीचे की डस्टिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले गैस के पास के ही गंदगी पूरी साफ़ करना होता है। फिर नहीं तो अगर नीचे पोंछ लो और फिर ऊपर का साफ़ करो तो कभी कभी नीचे भी सब डस्ट गिर जाती है और कबर्ड वगैरह पे लग जाती है और बर्तन वगैरह गिर जाता है। तो इसलिए मैंने पहले उसको पोंछ कर क्लीन किया, और फिर बर्तन धुल के सूख गए थे तो मैंने उन्हें भी जमाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं जब रोटियां बना रही थी तब बर्तन धुल के टोकरी में रखे हुए थे, क्योंकि मैं किचन में काम कर रही थी, और इसलिए बर्तन मैंने साइड में रख दिए थे टोकरी में, और फिर मैंने यहाँ ला कर रखे। और बर्तन सूखे हुए थे तो फिर मैंने फटाफट से उनको अरेंज करना शुरू कर दिया था ताकि बर्तन जम जाए और फिर मैं नीचे के काम ख़त्म कर दूँ। और कुकर के ढक्कन एक्चुअली दोनों सेम दिखते हैं, तो दोनों को देख देख के नट के पास से लगाना पड़ता है, क्योंकि दोनों बड़े वाले पे छोटे वाले का लग जाता है और छोटे वाले में बड़े वाले का थोड़ा सा टाइट लगता है, लेकिन लग जाता है। लेकिन इसलिए फिर जिसका जो ढक्कन है इसलिए देख कर लगाना हो जाता है। और फिर मैं आ गई थी टेबल टॉप को क्लीन करने के लिए, मिरर वगैरह को भी साफ़ करना था, तो मैंने पहले टेबल टॉप को क्लीन किया अच्छे से घस कर, और उसके बाद फिर मैं मिरर को साफ़ कर दूँगी। एक साथ सभी काम करते जाओ तो फटाफट से सुबह ख़त्म होते जाते हैं। फिर बच्चों का रिवीजन भी कराना है, क्योंकि मैथ्स का पेपर है और कराना ज़रूरी है। मैथ्स का पेपर तो 2-4 बार ही कराना पड़ता है, और थोड़ा सा वर्कशीट भी क्लियर उसको मतलब करानी है। तो अब ये सब काम ख़त्म करके नहा कर मैं सीधा सीधा उनको पढ़ाने बैठ जाऊँगी थोड़ी देर। और फिर मैंने मिरर वगैरह को क्लीन कर दिया, और साथ ही साथ गीज़र को भी ऑन करके चली आई थी ताकि मैं डस्टिंग करूँगी और सीधा नहाने चली जाऊँगी। और फिर मैं टेंडम ट्रॉलीज़ को पोंछने के लिए आ गई थी किचन में, क्योंकि ये रह गई थी, तो मैंने मिरर को पोंछ कर कॉलिन वगैरह ला लिया, और उसी नैपकिन से फिर मैंने टेंडम ट्रॉलीज़ को पोंछना शुरू कर दिया था, क्योंकि फटाफट से यहाँ का काम ख़त्म होगा। फिर मैं टीवी शोकेस वगैरह को पोंछ कर टेबल को पोंछ कर
फिर झाड़ू पोछा हो गया था तो मैंने रनर वगैरह को डाल दिया, क्योंकि सब जगह की डस्टिंग हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि पहले रनर को डाल देती हूँ और उसके बाद फिर मैं कारपेट वगैरह डाल दूँगी। तो मैंने इधर के डाल दी, क्योंकि एक के बाद एक काम ख़त्म करना ज़रूरी रहता है। फिर बच्चे भी नहा धोकर आकर बैठ जाते हैं तो फिर व्यवस्थित नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने फटाफट कारपेट लगा दिया और उसके बाद फिर मैंने टेबल को भी अरेंज कर दिया था। आयांश नहाकर तैयार होने लगा है, ताकि मैं फटाफट से उसको फिर पढ़ाने बैठा दूँगी, और इसलिए गीज़र ऑन करके रखा था।